शनि। पुरुषोत्तम जी ने कहा कि विस्तार किया जाए, तो विस्तार के लिए इसको ऐसे समझेंगे। अभी अगर दरबार के भाषा में समझा जाए तो हम किसी दूसरे का संकल्प करते हैं तो उसका भी कष्ट आप में आ जाता है। वो सिर्फ कष्ट ही नहीं है, रोग का हिस्सा है। उसके किए गए जो कर्म है, जिन स्मृतियां हैं, वो स्मृतियां आप में ट्रांसफ़र होने लगती हैं और धीरे धीरे वो भोग आप में कटने लगते हैं और धीरे धीरे उसका रोग कष्ट समाप्त हो जाता है जिसका होता है, और जिसका संकल्प आप करते हैं, जिसके लिए प्रार्थना करते हैं, वो ठीक होता जाता है। यही संकल्प जब बहुत गहरा होता है, ये तो ऐसा संकल्प होता है कि बाबा ये ठीक हो जाए, इसकी स्मृति नष्ट हो जाए, भागने वाली बात है। अगर ये हो जाए, बड़े गहरे में हो जाए तो रोग पूरा का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जब लोग बोल देते कभी कभी पिता बहुत गहराई में बच्चों को कष्ट में देके, या बच्चे बोल देते कभी माता पिता को कष्ट में देके कि जो भगवान इनका कष्ट हमें दे दो, बोल देते हैं और इनको अच्छा कर दो, तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है। ये बहुत गहरा विज्ञान है। और इतना ही नहीं, आयु भी स्थानांतरित हो जाती है, आयु भी ट्रांसफ़र हो जाती है जीवन यात्रा की, श्वासें भी स्थानांतरित हो जाती हैं, प्राण भी हम दरबार में स्थानांतरित करते ही रहते हैं, एक से दूसरे के प्राण दूसरे में करते ही रहते हैं। ये सब संकल्प के माध्यम से, आपके प्रार्थना के माध्यम से ये सब संभव है। कितना गहराई से किया गया संकल्प है। पौराणिक अगर हम आपको उदाहरण दें तो सबसे बड़ा जो उदाहरण है माइलस्टोन के रूप में, वो राजा ययाति का है कि उनके पिताजी को जब किसी एक कन्या से मोह हुआ और विवाह के लिए उन्होंने उनके मन में कुछ जीने की इच्छा ज़्यादा पैदा हो गई, तो उनका मुझे और लंबा जीना है, लेकिन बूढ़े हो गए थे। तो दोनों बेटों को बुला करके रघु और यदु को कहा कि भाई मुझे तुम्हारे उम्र चाहिए, जवानी चाहिए। तो एक बेटे ने मना कर दिया, एक ने कहा नहीं हम देंगे। रघु ने अपनी जवानी, यानी जैसे रोग जा सकता है जवानी जा सकता, श्वास भी जा सकता है, दोनों चीज़ है ना, दोनों ही जाएगा ना। ट्रांसफ़र तो रोग आएगा तो स्वास्थ्य जाएगा, यही तो है। तो वो ट्रांसफ़र हो गए और बेटा बूढ़ा हो गया और पिता जवान हो गया। कालांतर में जब उनको इसका अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमने गलत किया है पुत्र के साथ, अपने ही बेटे को बूढ़ा देखते थे, तो फिर से उन्होंने अपने बेटे को वापस किया, उसकी जवानी, और स्वयं बूढ़े हुए। तो ये सब चीज़ें केवल किस्से कहानी नहीं है, ये विज्ञान है, बहुत गहरा विज्ञान है जो बहुत सरलता से इसको किया जा सकता है, जिसको दरबार करने में बहुत सक्षम है। और दरबार करता ही है, जो आवश्यक है वो करता है, जो अनावश्यक चीज़ें हैं वो दरबार नहीं करता है, बस इतनी बात है। तो इसका विस्तार करते चले जाओ, आप अनुभव करते चले जाओ, तो एक्सपीरियंस का मामला है, पूरा एक्सपीरियंस है। तो बहुत कहता है कि शरीर रोगी होता शरीर में, तो शरीर से शरीर में कैसे जाता है? संक्रमण हो सकता है, संक्रमण तो एक बना रहता है, दूसरे में भी चला जाता, एक से दो में हो जाता, लेकिन एक का खतरा जाए दूसरे में चला जाए, ये विज्ञान, गहरा विज्ञान। इससे ये स्पष्ट होता है कि जितने भी रोग हैं वो कर्म के कारण है, हमारे कर्मों के भोग के कारण हमें रोग उत्पन्न होते हैं सूक्ष्म शरीर में, और वह इसीलिए मृत्यु के बाद भी वह रोग शरीर लेकर के सूक्ष्म शरीर भोगता रहता है, उन कष्टों में रहता है। और यदि वो कभी किसी शरीर के माध्यम से प्रकट होता है तो वही रोग और वही कष्ट उस माध्यम में प्रकट होने लगता है, और उसके जाते ही वह रोग और कष्ट उस माध्यम से भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए सिद्ध है कि कोई भी रोग शरीर में नहीं होता है, बस वो दिखता है हमारे कर्म भोग के कारण, सघनता के कारण दिखता है, सघन रूप में, ताकि हम पहचान कर सकें कि हमारे रोग हैं और उनके लिए प्रार्थना कर सकें
उसके लिए दान पुण्य जप तप तपस्या प्रार्थना पूजा इत्यादि तमाम उसके उपाय भी हैं उनको कम करने के, क्षमता बढ़ाने के, शरीर की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाए, रोग आराम से कट जाए, भोग कट जाए। गुरुओं की शरण में जाके भी कम हो जाते हैं कभी कभी, ऐसे ईश्वर की शरण में भजन पूजन से भी कम हो जाते हैं, क्षमता बढ़ जाती है शरीर की, तो सहने में आसानी हो जाती है, आदमी भोग के काट ले जाता है। तो बहुत सुंदर, स्पष्ट रहना चाहिए तो भय कम होता है। जब भी आपको किसी वस्तु के बारे में पूरा ज्ञान होता है तो उससे भय समाप्त हो जाता है। भय का अर्थ ही यही है कि बात अभी समझ में पूरी आई नहीं है। तो हम लोग आते हैं अब शेयरिंग पे, अगर किसी को कोई अनुभव हुआ, कोई रोग खोज पाया है तो वो शेयर कर सकता है। Would anybody like to share their experiences? Rajiv ji. Je tu někdo, kdo by se chtěl podělit o své zkušenosti z meditace? मैं माइक पे तो नहीं बोलना चाह रहा था गुरुदेव, लेकिन इशारे में बोल सकते हैं, साधारण से बहुत सरल तरीके से इशारे में। मैंने आदेशानुसार प्रवेश करके सबसे पहले अपने मस्तिष्क पे गया। वहाँ किसी प्रकार का सूजन नज़र नहीं आया, वो फिट नज़र आया। भविष्य में कोई रोग वहाँ होगा या नहीं होगा तब तो समझ में आया। अर्थात जीवन शैली में बदलाव हाथ सामने प्रकट हो गए कि यह सावधानी बरती जाए। फिर नीचे उतरे, आँखों पर भविष्य में आँख की रोशनी जो नसों के कंप्रेशन से जो बुढ़ापा आता है उसमें कम होती दिखी, लेकिन जो प्रक्रिया सुबह की साधना में आपने जो आँखों की क्रियाएं दी थी उससे वह संचालित होकर के आजीवन उसके बगैर वो रोशनी कम बचा जा सकता है। फिर नीचे आए नाक के ऊपर, तो इस तरह से करते हुए दांतों की समस्या वो लापरवाही और चॉकलेट के अत्यधिक सेवन की वजह से पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुकी है, तो उसमें वो रोग नहीं, लाइफस्टाइल का नीचे रहा। फिर गले पर आए और नीचे आते आते संपूर्ण शरीर का बारी बारी से अवलोकन किया। जो एक समस्या जो भविष्य में दिखती नज़र आई कि वर्टेब्रा के बीच में जो गैप है उसके कम होने का आसार दिखा। हाँ, आपने क्या देखा हम बता देते हैं जी। आपने सारी चीज़ें डिजनरेटिव देखी हैं, डिजनरेटिव चेंजेस देखे हैं आपने जी गुरुदेव, जो सभी में होते हैं। उम्र पे वो चीज़ें होती कोई चीज़ ऐसे रखी हुई है, स्प्रिंग भी रखी हुई है, तो धीरे 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 उसका वो जो डेंस होगा जी, जो टेंशन उसकी होगी थोड़ा वो कम जरूर होगी। बिल्कुल। तो कोई भी वस्तु हो, स्पाइन भी वही उसी प्रकार की वस्तु है, वजन रहता ही है पूरा, तो थोड़ा सा उसका कंप्रेशन बनता ही बनता है वर्टेब्रा का। तो वो आपने डिजनरेटिव चीज़ें देखी, चलना फिरना उठना बैठना, ज़्यादा बैठे रहने से कुछ स्पेशली जो वर्टेब्राज हैं जी उनमें जो है दूरी कम होने लगती है जी, तो स्वाभाविक है। और जब हमारा वजन अनुपात से ज़्यादा होता है शरीर का तो ये समस्या आती है जी, उसको अब वजन को ठीक किया जाए जी। लेकिन गुरुदेव साथ साथ उपाय साथ साथ आते चले गए। बिल्कुल, दरबार समाधान साथ देगा, साथ दे रहा है गुरुदेव। फिर एक चीज़ नज़र आई, जो भविष्य में रक्त के गाढ़ा होने की संभावना, ये भी रहता है, सब में है ये सब में है, तो उसका भी उपाय आ गया। हाँ लास्ट में गुरुदेव बोन मैरो पे गया, हाँ, तो बोन मैरो टनाटन अभी दिख रहा है। भविष्य में उसके घुटने के पास नीचे और यहाँ इस जगह पे दिखी, लेकिन साथ साथ उपाय, समाधान, औषधि, वनस्पति सब सामने दरबार ने प्रकट कर दिया। और अंत में यह निचोड़ निकाला गुरुदेव कि अभी जीवन के मध्य पे भी नहीं पहुँचे हैं। अगर दरबार की बात यथावत मानी जाए तो 144 छुआ जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया।
अभी बोन मैरो एक शब्द आया। बोन मैरो हिंदी में मेरे अनुसार शायद रक्त मज्जा को बोलते। ये एक भौतिक वस्तु है, लेकिन जिससे हम वाकई में बोन मैरो कह रहे हैं वो शरीर में है ही नहीं। ये बहुत अद्भुत है। इसको कुछ चीज़ें इसकी रोक करके छिपा के बाकी चीज़ें हम कहेंगे कि बोन मैरो के बारे में राहुल स्पष्ट करेगा। इसको दरबार ने ठीक से समझाया है। बोन मैरो के बारे में कितना बड़ा भ्रम है इस संसार के अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांट का। दरबार इस बोन मैरो ट्रांसप्लांट को क्षण में कर देता है, क्षण में। दरबार बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्षण में करता है। Gurudev actually explained that it is understood by modern medical science that bone marrow exists in the physical body, but according to the Darbar's research, it actually does not. And in the Darbar, when treatments are done, in a single moment, bone marrow transplants are conducted. Bone marrow transplants are conducted. इसीलिए दरबार में रक्त कैंसर और तमाम प्रकार के कैंसर्स अपने आप ठीक हो जाते हैं संकल्प से। And that is why in the Darbar, blood cancer and all other types of cancers, by way of sankalpas, are treated and cured. इसके बारे में राहुल अभी डिटेल में बताएगा। And about this, Mr. Rahul will elaborate on this very soon. Moderní věda राहुल। नाम गुरुदेव। což mistr Rahul nám pak rozvede později. इंग्लिश डबल नहीं करना पड़ेगा, फिर सीधे चेक में चले जाएंगे। एज ड्यूरिंग द चिकित्सा, लेकिन हाँ हिंदी रह जाएगी। हिंदी इंग्लिश चलेगा थोड़े उसमें भी, फिर ऐसे। जैसा कि दरबार में चिकित्सा चलती ही है और गुरुजी आपने दृष्टा रूप में दरबार में कई बार चिकित्सा के दौरान समझाया भी और दिखाया भी है कि जो हमारा बोन मैरो होता है वो हमारी फिजिकल बॉडी में नहीं होता है, और इसका जो कंपोजिशन फ्लूइड होता है, लेकिन कंपोजिशन होता है थोड़ा लिक्विड थोड़ा गैसियस फॉर्म में। उसको हम गैसियस फॉर्म कह सकते हैं, लेकिन वो गैसियस फॉर्म भी नहीं होती है, वो प्लाज्मा फॉर्म होती है। तो फ्लूइड होता है, लेकिन कंपोजिशन होता है थोड़ा लिक्विड थोड़ा गैसियस फॉर्म में। उसको हम गैसियस फॉर्म कह सकते हैं, लेकिन वो गैसियस फॉर्म भी नहीं होती है, वो प्लाज्मा फॉर्म होती है। तो प्लीज़ ट्रांसलेट। So as shown or made to understood by the Darbar to Mr. Rahul is that bone marrow does not exist in the physical body itself. And it is understood by modern medical science that it is actually liquid in nature, but in reality it is not. You can understand that it may be fluid in nature as it is a mixture of liquid and gases. To better understand, it comes close to looking or in its state like plasma. और जैसा कि दरबार में हमने ऑब्ज़र्व किया है कि ये तो इसका कंपोजिशन हुआ बोन मैरो का। अगर हम फिज़िकल बॉडी में देखें कि रोग कहाँ से आ रहे हैं, तो फिज़िकल बॉडी में जो हमारे जीवन से रोग आ रहे हैं कर्म भोग के आधार पे, वो बोन मैरो के थ्रू ही आ रहे हैं। जितने भी रोग फिज़िकल बॉडी में बनते हैं वो बोन मैरो के थ्रू ही बनते हैं, और ट्रीटमेंट भी दरबार बोन मैरो से ही करता है। सबसे पहले बोन मैरो निकाल लेता है, जिस आगे नहीं जाना है। ओके Okay. प्लीज़ ट्रांसलेट। यहीं तक ठीक है। ठीक है गुरुजी। इतना बता सकते हैं कि वाले बॉडी में आने वाले रोगों का कारण भी बोन मैरो है और इनका निवारण भी बोन मैरो ही है। करेक्ट, वेरी नाइस। So Rahul ji has clearly observed by watching or being witness to the treatments in the Darbar that the memory impressions of diseases that come into our body from our Jivan and from our Chit because of our past actions or karmas are first transmitted through the bone marrow itself into the body.
and it is understood and it is concluded by the Darbar that the cause of the diseases reflecting upon the physical body comes through the bone marrow, and it can be treated through the bone marrow only. बारू ऐसा तो एक एक्सपीरियंस आया, अरे ठीक है, ये बता रहा हूँ, ठीक नहीं, सब कुछ ठीक है, ओके। वो हजम नहीं होगा सब। अभी जैसे उज्जवल ने देखा कि ये दरबार से नहीं जुड़े होते तो भविष्य में इनको ऐसे रोग बनता। Mr. Ujjwal shared one of his experiences through the Dhyan Sadhana, that if he was not connected to the Darbar, his body would be like this. गुड, वेरी गुड। गुरुदेव, जो बोन मेरो पे जो रहस्य आपने खोला, हालांकि राहुल को रोक दिया लेकिन खुल पूरा गया, तो नहीं, पूरा नहीं खुला, लेकिन हाँ मतलब काफ़ी आगे तक खुला ढक्कन खुलने लगा था जी। गुरुदेव, तो उपाय ब्रह्मचर्य वो तो है ही, इसका एक प्रमाण दे रहा लेकिन है। रोग जहाँ है जी वहीं पर दवा मौजूद है। बिल्कुल गुरुदेव, जय हो, जय हो गुरुदेव। फाइनल जिस वृक्ष में हम लोग आ जाते हैं पुरुषोत्तम जी के पे, ये ज़्यादा उस एनवायरनमेंट में है, जिस वृक्ष में जो कीड़ा न लगता हो, जिस पौधे में जो कीड़ा ना लगता हो, उस कीड़े को भगाने की वही पौधा दवा है। प्रकृति में कितना सुंदर व्यवस्था है, कैसे पहचान सकते? ऐसे तो पहचाना लोगों ने। So Guruji clearly stated that nature has its own system for treatment and curing diseases. He gave a beautiful example of a tree, that you can understand how to heal a tree by understanding which insect does not crawl upon that tree. तो इसी प्रकार से पहचान करके लोगों ने चिकित्सा पद्धति भी विकसित की। तो और कोई शेयर करेगा? किसी ने कुछ देखा? गुरुदेव, इन्होंने बताया कि इनके लिए ध्यान साधना 2 भागों में विभाजित थी। पहला जो म्यूज़िक के साथ था और दूसरा जो म्यूज़िक के साथ नहीं था। तो जब म्यूज़िक चल रहा था, इन्होंने बहुत लाइट देखी, वाइट, इनको बहुत उत्साह महसूस कर रहे थे। बाद में इन्होंने अपने बच्चों को भी देखा, ही सॉ हिज किड्स, अपने 2 बच्चों को देखा, नहीं समझ पा रहे उन्हें क्यों देखा, बट देखा। जब दूसरा भाग शुरू हुआ ध्यान साधना का, तो पहले इन्हें एंटर करने में काफ़ी परेशानी हुई। उसके बाद जब ये एंटर करे तो इन्होंने पहले लार्ज इंटेस्टाइन देखे गुरुदेव, और उसमें इन्होंने कई बाधाएं देखी, ऑब्स्टिकल्स जैसे देखे, समझ नहीं पा रहे वो क्या थे, ठोस थे या क्या थे, बट देखे। उसके बाद ये हार्ट की तरफ बढ़े। हार्ट में इन्होंने देखा कि रिदम जो था समझ नहीं पाए। उसके बाद एक बार को ये बिल्कुल अनकॉन्शियस फील करे, जैसे बिल्कुल कॉन्शियसनेस ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद इन्होंने एक वायल में अपना ब्लड देखा, वो भी नहीं समझ पाए कि ये मैंने क्यों देखा रखा हुआ। वेयर डिड ही सी ब्लड इन? सैंपल, एक सैंपल देखा उसमें बस। तो ये इन्होंने देखा। एनीथिंग एल्स? डिड आई मिस आउट? इसके बाद इनका प्रश्न ही उठता है गुरुदेव कि क्या किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए कोई पर्टिकुलर कारण है? क्या ऐसा निर्धारित किया जा सकता है कि एक कारण, इस कारण की वजह से ये रोग उत्पन्न होगा? तो गुरुदेव सेज यस, देयर इज़ अ रीज़न।
We have very high numbers lately of breast cancer. If there is any particular cause for that. गुरुदेव ये कह रहे हैं कि वहाँ पर अभी ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। जी इस पे आते हैं बाद में, कुछ और पहले पूछा था आपने। जी, इन्होंने पहले ये पूछा था कि क्या प्रत्येक रोग के लिए एक प्रत्येक कारण है? करेक्ट। दो प्रश्न है कि पहला प्रश्न ये कि क्या जो रोग होता है वो पर्टिकुलर किसी कर्म के किए जाने के कारण ही होता है। ये बिल्कुल सत्य है। इस पर एक बहुत बड़ा विज्ञान है और ऋषि मुनियों ने इस पर बहुत काम किया है। हमारे ऋषि मुनियों ने भारत में इस पर बहुत काम किया। इस पर एक बहुत बड़ा विज्ञान है। आपको तमाम चीज़ें लिखा पढ़ी में भी मिल जाएंगी कि कौन से किस प्रकार के कर्म किए गए हैं। इस प्रकार के कर्म किए जाने से इस प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। So Guruji says that yes, to the answer to your first question, Guruji says yes, a particular karma can initiate a particular disease which will reflect in your physical body. Na vaši první otázku je odpověď ano, konkrétní karma může způsobit konkrétní nemoc ve vašem fyzickém těle, která se projeví ve vašem fyzickém těle. Ancient Indian sages and saints have done so much research and there are so many scriptures on this as well that you will easily find it if you go to Google itself. V minulosti staří mistři provedli nespočet výzkumů na toto téma, ale je to vše dohledatelné. दूसरा प्रश्न था दूसरा प्रश्न ये पर कि वहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स ब्रेस्ट कैंसर के हो रहे हैं, तो वो कौन सा कर्म है या कौन सी स्मृति है जिसके कारण ब्रेस्ट कैंसर उत्पन्न होता है? अभी जैसे मैंने पहले भी आपको आग्रह किया था कि कोई भी रोग शरीर में नहीं होता है। Gurudev again previously told you that no disease happens in the physical body. It is only reflected or shown in the physical body. Jak Gurudev už předtím řekl, žádná nemoc není ve vašem fyzickém těle, pouze je se zrcadlí ve vašem fyzickém těle. दो प्रकार के कर्म हैं There are two types of karmas. Jsou dva druhy karmy, जिनके कारण रोग दिखते हैं। Due to which diseases are reflected or you can see the diseases. díky kterým se mohou nemoci zrcadlit a vy je můžete vnímat. पूर्व में किए गए गलत कर्मों के कारण या वर्तमान में किए जा रहे गलत कर्मों के भोग के कारण। It is due to the actions committed or done by us in the past, or it is by way of the bhog of our actions that we are continuously doing in the present. A ty dva druhy karmy jsou buď to jsou skutky, které jsme provedli v minulosti, anebo jsou to skutky a činy, které provádíme v současné době. जिनको हम लोग संचित कर्म और क्रियमाण कर्म के नाम से पहचानते हैं, तो इस बात को फिर से ध्यान में लाना होगा समझने के लिए कि ये मानसिक हमारा जो सोच विचार है, हमारा वातावरण जो दूषित हो गया है चारों ओर मानसिक रूप से, जो विचारों का जो गंदा नाला बह रहा है चारों तरफ हर आदमी के, वो रोग ज़्यादा उत्पत्ति का कारण बन रहा है। उसके पीछे सबसे जो रोग बनने का सबसे गहरा कारण है वह कारण सेक्सुअल थॉट सबसे ज़्यादा है। इस पर एक लंबी चर्चा हो सकती है, क्योंकि एक बार का पूरा आपका जो भारत दौरा है, पूरा सारे सेशन इसी में जा सकते हैं। बिल्कुल गुरुदेव। और तब भी शायद पूरा नहीं पड़ेगा इस चर्चा में, लेकिन इस चर्चा में ही रोगों का हल है। रोगों का हल भी जी
इसी मूल में छिपा हुआ है। बिल्कुल गुरुदेव। हमारे महापुरुषों ने साधना में इसी को मुख्य विषय बनाया। इसी से बचने के लिए बार बार हर महापुरुष ने उपदेश दिए, क्योंकि हमारे जो इस देश के हमारे महागुरु थे, गुरु थे, वो सब अच्छी तरह जानते थे और जानते हैं कि यह काम वासना ही, जो अतृप्त काम वासना है, यह ही सभी रोगों के मूल में है, यही आधार है। गुरुदेव, ये भगवत गीता में भी यही है कि हे अर्जुन, तू इस दुर्जय काम रूपी शत्रु को मार। मुसलमान में इसी को काफिर कहा गया, उन्होंने कुछ और समझा। गुरुदेव आपने ऐसा रहस्य खोल दिया और प्रमाण पूरे भारत की इतिहास की समीक्षा आपने रख दी। एक जिला में एक अस्पताल, कोई रोगी नहीं, निरोगी भारत। इसीलिए निरोगी भारत जीवन में गुरुदेव, समाज में, इसीलिए यम नियम जो स्वाभाविक में था, परंपरा में थी। हाँ, हमारे महापुरुषों ने शुरू में ही संयम को, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार जी, जितने भी हमारे अष्टांग योग बताए, शुरुआत में साधन बताए कि ये साधना करिए, पहले इससे मुक्ति पाइए, इसको संतुलित करिए। तो क्या यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, तो ये बगैर इनसे पार पाए आगे बढ़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल। इसीलिए दरबार जब लोग आते हैं तो सबसे पहले उनकी काम वासना का ही शमन किया जाता है और अनावश्यक कामुकता और काम वासनाएं नष्ट की जाती हैं। जैसे अभी आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं, सभी लोग आंख बंद करके देख सकते हैं, किसी के अंदर भी एक भी काम वासना किसी में नहीं उठ रही है। सभी लोग चेक कर लें, किसी में भी एक काम वासना का अंश नहीं है। कामुकता उठ नहीं रही है, उठना छोड़ो, आ भी नहीं रही है, ला भी नहीं सकते। यही स्वास्थ्य की निशानी है और यही महादेव का परिचय है। सिर्फ पूरी सृष्टि में सिर्फ महादेव ही काम को भस्म कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। इसके अलावा आपका जो प्रश्न था उसके उत्तर में इतना कहना चाहेंगे कि इन अतृप्त काम वासनाओं के साथ साथ क्षेत्र जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ की जलवायु का भी प्रभाव इसको कम या ज़्यादा कर सकता है। जैसे आपके इधर की बात करें तो जल की अशुद्धि बहुत ज़्यादा है, सूक्ष्म में जल की अशुद्धि सबसे ज़्यादा है। और जल में अशुद्धि होने के कारण आपके इधर जो सबसे ज़्यादा रोग हैं वो आंतों के रोग हैं, कोलोन संबंधी रोग हैं, और महिलाओं को यूट्रस और Guruji, further explain to answer the second part of your question. जननांग के रोग जो हैं पनप रहे, यूट्रस, जननांग। To answer your second question of what specific cause is that the reason for breast cancer in your area, Gurudev said that there are two factors actually. One, यूट्रस। Gurudev říkal, že aby odpověděl na vaši otázku, proč je ve vaší oblasti zvýšený výskyt rakoviny prsu, tak jsou dva základní důvody. भौगोलिक परिस्थितियाँ जो हैं, जलवायु जो है, उस पर असर को कम या ज़्यादा कर सकती है, घटा या बढ़ा सकती है, पहला। दूसरा, आपके पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं तो वहाँ जल में अशुद्धि है, सूक्ष्म में बहुत ज़्यादा, उसके कारण कोलोन संबंधी रोग और साथ में जननांग जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं उनमें रोग ज़्यादा बनते हैं। और दरबार इसको पूरी तरह से समाप्त करने की क्षमता भी रखता है
कि वहाँ से ये सभी लोग सदा के लिए विदा हो सकते हैं, बशर्ते जो उस देश का जो राजा होता है, जो उस देश में लोकतांत्रिक प्रणाली होती है, जो सभी से जुड़ा होता है, वह संकल्प लेकर के दरबार की वैदिक प्रक्रिया का पूरे अपने राष्ट्र के लिए संकल्प कर ले। तो कहीं से भी किसी भी राष्ट्र से उसके राष्ट्राध्यक्ष के संकल्प के द्वारा वैदिक प्रक्रिया उस अनुष्ठान को कर लेने के पश्चात उन महामारियों पर भी अंकुश बहुत आसानी से पाया जा सकता है। और ऐसा हमारे देश में होता रहा है, हमेशा होता रहा है कि मात्र राजा के संकल्प से प्रजा के सारे कष्ट जाते रहे, चाहे सूखा पड़ा हो, चाहे बाढ़ रही हो, चाहे महामारी आई हो, मात्र राजा के संकल्प से पुरोहित के सामने, गुरु के सामने और अनुष्ठान कर लेने मात्र से वो चीज़ें नष्ट हुई हैं। ऐसे हजारों प्रमाण हैं जी। एंड दरबार इज केपेबल ऑफ रिमूविंग दीज ऑब्स्टेकल्स फॉर एवर। हम लोग पुणे मिलते हैं अगले सेशन के लिए। हरिहर, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। We'll see you again at 8:30 p.m. We'll see you again for the second session at 8:30 p.m. Until then, Harihar and thank you. दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।